वस्तुतः हम इस संसार में मुक्ति होने तक जन्म लेते हैं। समस्या ये है कि हम इस संसार में आए हैं, तो फिर यहाँ से मृत्यु के पश्चात क्या होता है और कैसे मृत्यु है क्या चीज़, ये हमारा जो शरीर, इसके भीतर आत्मा क्या है। तो देखें, वस्तुतः हम इस संसार में मुक्ति होने तक जन्म लेते हैं एवं मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, जो संसार का सबसे बड़ा दुख है। गीता में मुक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म, गुणातीतावस्था, सम्यक योग इत्यादि। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं अपने स्वजन की हत्या की पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी स्त्रियों से वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होंगी और उनके द्वारा किए गए या दिए गए पिंडात से पितर तृप्त नहीं होंगे। तो कृष्ण ने कहा, ये जो पंडितों की सी बातें करते हो, जानते हो पंडित कौन है? उन्होंने कहा, गतासून स्नान सोचंत पंडिता, जो बीत गया, जो आने वाला, उसके बारे में पंडित या विद्वान नहीं सोचते। और आगे कहा कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। फिर कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये समानता का भाव लेकर के दुख में सुख में तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, ये वेद के विषय 3 गुणों से सने हुए हैं। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। तुम निस्त्रैगुणी हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। अर्जुन ने कहा, गुणातीत के लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं, यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। तो ये कह करके वो युद्ध के लिए उनको प्रेरित करते हैं। फिर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मरने मारे जाने से इसको मरा हुआ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ये आत्मा अमर है। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत। और ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम हम नहीं थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्य हम वेद सर्वाणि। तुम्हारे हमारे बहुत से जन्म बीत गए हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं। ये क्या है? अव्यक्तादीनि भूतानि। व्यक्त होने के पहले ये अव्यक्त था, हम नहीं थे। बीच में, मध्य में हम व्यक्त हैं और पुनः मरने के बाद अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। क्योंकि इस प्रकृति में, इस संसार में, इस शरीर में गुणागुणेषु वर्तन्ते। इंद्रियार्था इंद्रियस्यार्थे। इंद्रियां अपने इंद्रिय अर्थों में ही प्रेरित रहती हैं। कृष्ण के कहने का मतलब है कि ये योगी जानता है कि वास्तव में ये जो शरीर कार्य कर रहा है अपनी मन और 6 इंद्रियों के द्वारा, वो वास्तव में अपने अपने अर्थों में व्यक्त हो रही हैं, उसमें वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन ये आम या प्राकृत जन जानता है कि फला चीज़ मैं कर रहा हूँ, जन्म मेरा हो रहा है, मृत्यु मेरी हो रही है। कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठान कर्षति। 3 तरीके की आत्मा का कल्पना की गई। नित्य सिद्धात्मा जो भगवान के दिव्य क्षेत्र में है, साधन सिद्धात्मा जिसने प्रभु को प्राप्त किया है, और नित्यबद्ध आत्माएं जो मन षष्ठान इंद्रियाण से संसार में संघर्ष कर रही हैं। यही मन और 6 इंद्रियां ही इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर आगे कहते हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवास्यात्। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी तरह ये देहधारी आत्मा मन और 6 इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यही मृत्यु है और जन्म होने का कारण है।
बस इससे ज़्यादा इस संसार में मुझे आपको और कुछ भी नहीं समझना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। न उसके लिए हमें जन्म के लिए हमें आनंद मनाना है, न मृत्यु के लिए शोक करना है। भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति में अर्जुन। सबसे बड़ा दुख यही है कि इस संसार में बार बार आना। और भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनालोका, समस्त सृष्टि ब्रह्मा तक ये पुनरावर्ती हैं, बार बार जन्म लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को समझाया हर क्षण तुम मेरा स्मरण करते रहो और अपना काम युद्ध करते रहो, क्योंकि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मम न विद्यते। मेरी तरफ अग्रसर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, मुझ में प्रीति रखने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, मुझ में भक्ति रखने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, मुझ में सर्वस्व समर्पण करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हम मृत्यु को बहुत ही हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी तरीके से ये आत्मा मन और हमारी 6 इंद्रियों के विषयों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। धन्यवाद। हरे नमः, पतये नमः, केशवाय नमः।